चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत हुई है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अब 2 हफ्ते के अंदर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लौटना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं। मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे। जान की धमकी लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहुंचकर उनकी जान को खतरा है। बात मुख्तार अंसारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसकी दलील दी जा रही थी, लेकिन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया गया है और बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के साथ साथ पंजाब सरकार को भी दिया है। जाहिर तौर पर पंजाब सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम पंजाब में कर रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जंग भी छिड़ी हुई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला नहीं निकला। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां कानूनी जंग दोनों ही सरकारों के बीच देखने को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम दलीलें पेश की, वहीं पंजाब सरकार लगातार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बचाने के बहाने ढूंढती नजर आई। लगातार उनकी बीमारियों का हवाला दिया गया, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा आदेश दे दिया है। अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं, 10 अलग अलग केस चल रहे हैं, उन्हें अब उत्तर प्रदेश लौटना होगा और तमाम जो लंबित मामले हैं उसमें सुनवाई होगी, जिसमें कई मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान भी है। तो जाहिर तौर पर माफियाओं के खिलाफ जो शिकंजा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कसती नजर आ रही है, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शय और मात का खेल ये सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन अमरिंदर सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच चल रहा था। फिलहाल आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। 24 जनवरी 2019 से वो एक मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं, लेकिन वहां से लाने की तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन की ओर से की गई, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी कई महीनों से यह मामला चल रहा था। लेकिन एक बड़ी जीत अब उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्तार अंसारी के इस मामले में हुई है और अब इस माफिया डॉन को उत्तर प्रदेश लाना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें, इलाहाबाद की स्पेशल कोर्ट यह फैसला करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। तो आपको बता दें, 24 जनवरी 2019 से एक वसूली के मामले में पंजाब की सरकार ने मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में बंद किया हुआ था। वही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, फिर चाहे बात गाजीपुर की हो या मऊ की हो, वहां हत्या से लेकर वसूली और गैंगस्टर के कई मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन किस तरीके से पंजाब सरकार ने एक वसूली के केस में लगभग 2 सालों तक मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में बंद रखा। जाहिर तौर पर उसे संरक्षण देने की कोशिश वहां की गई, लगातार स्वास्थ्य का हवाला पंजाब सरकार की ओर से दिया गया, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन कई बार पंजाब पहुंचा ताकि मुख्तार अंसारी को वापस लाया जाए। रोपड़ जेल के जो अधिकारी थे उनसे लगातार उनसे संपर्क किया गया। इसके अलावा जो जेल मंत्री हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी ही मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर अब उत्तर प्रदेश वापस लाने की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन करेगा। तो जाहिर तौर पर अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बेहद बढ़ती नजर आएंगी। लगातार माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक अभियान छिड़ा हुआ है, जिसके तहत तमाम जो गैंगस्टर हैं, जिन पर तमाम अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, फिर चाहे वो भू माफिया हो या हत्या के आरोपी हो, उन पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार शिकंजा कसती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 टूक ये कह चुके हैं कि अब
अपराधियों को उत्तर प्रदेश में या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना होगा या फिर यहां की जेल में रहना होगा। यानी माफियाओं के खिलाफ एक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने छेड़ा हुआ है, जिसके तहत लगातार जो बड़े गैंगस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जो कि बीएसपी के विधायक भी रह चुके हैं, उन पर जिस तरीके से तमाम अलग अलग मामले दर्ज हैं, बीजेपी के एक नेता की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा हुआ है। तो ये तमाम अलग अलग मामले हैं जिसको लेकर लगातार कोशिशें तेज थी मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस लाने की, जिसमें बड़ी सफलता अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को हाथ लगी है। जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी की तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आई। पंजाब सरकार की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और आगे अब कहां और कौन सी जेल में उत्तर प्रदेश की मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा, यह फैसला इलाहाबाद की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी। लेकिन फिलहाल अगर मुख्तार अंसारी पर मुकदमों की बात की जाए तो 10 मुकदमे फिलहाल उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं और अकेले 10 में से 4 जो मुकदमे हैं वो गैंगस्टर के हैं। गैंगस्टर के 3 मुकदमे गाजीपुर जिले में, इसके अलावा एक मऊ जिले में मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। आपको बता दें, इसके अलावा हत्या और जानलेवा हमले के मुकदमे भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो कितने बड़े कह सकते हैं बदमाश, गैंगस्टर और एक बड़े अपराधी मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन किस तरीके से पंजाब में लगातार कैप्टन अमरिंदर की सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करती नजर आई है, ये इस वजह से ही साफ हो जाता है कि एक बेहद छोटा मामला जिसमें कोई कार्रवाई पंजाब सरकार की ओर से नहीं की गई, वसूली का एक मामला था। लेकिन पिछले 2 सालों तक लगातार मुख्तार अंसारी को वहां रोपड़ की जेल में बंद रखा, जहां उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई। तो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक संरक्षण इसको कह सकते हैं जो मुख्तार अंसारी को मिला हुआ था। लेकिन अब न सिर्फ पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है, बल्कि मुख्तार अंसारी के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब उत्तर प्रदेश में उनके जो अपराध हैं उनका हिसाब किताब होगा तो जाहिर तौर पर मुश्किलें लगातार उनके लिए बढ़ती नजर आ रही हैं। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ये 10 मुकदमे फिलहाल चल रहे हैं, जिनमें से डबल मर्डर का एक मामला फाइनल स्टेज पर है। ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी उस पर फैसला आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो 9 मुकदमे हैं उसमें से 6 इन दिनों गवाही के साथ उन पर भी ट्रायल चल रहा है। बाकी 3 मुकदमों में अभी अदालत ने मुख्तार पर चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय नहीं किए हैं। तो ये तमाम जो मुकदमे हैं ये लंबित सिर्फ इसलिए थे क्योंकि पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को बंद कर रखा था और ये मुकदमे चल रहे हैं इसमें पेशी मुख्तार अंसारी की नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते ये तमाम मामले लंबित पड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची थी, शय और मात का खेल ये दोनों ही सरकारों के बीच था, जिसमें जीत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की हुई है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला अब इस माफिया डॉन गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश आना होगा और इनके तमाम कारनामों का हिसाब किताब अब उत्तर प्रदेश में होगा। तो जाहिर तौर पर जो शिकंजा उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं गैंगस्टर के खिलाफ कसती नजर आ रही है, उसमें एक बड़ी सफलता मुख्तार अंसारी के तौर पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ लग चुकी है, क्योंकि एक बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी कोशिशें अपनी उन्होंने तेज कर रखी थी। लेकिन अब पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका ना सिर्फ इसलिए चूंकि उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की गई, बल्कि झूठी दलीलें जिस तरीके से कोर्ट में दी गई उसको भी एक बड़ा झटका जरूर लगा है। तो फिलहाल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत हुई है। लेकिन न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि ऐसे कई माफिया डॉन हैं जिन पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार शिकंजा कसे हुए है, जिसकी जो तमाम अवैध रूप से भूमि हथियाई गई है, उनसे वो तमाम जो भूमि है वो उन्हें वापस लिया जा रहा है। और लगातार इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अभियान छेड़े हुए है और तमाम गैंगस्टर जिन्होंने कानून व्यवस्था को पिछली सरकारों में बिगाड़ने का काम किया है, उन पर लगातार शिकंजा कसने का काम अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। और पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरीके से जो तमाम माफिया पिछली सरकारों में पाले पोसे गए हैं, फिर चाहे वो बीएसपी की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो, जिस तरीके से उन्हें
उन्हें संरक्षण देने का काम किया है, उनके तमाम कारनामों पर लीपापोती की गई है। अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है उसके बाद से उन पर शिकंजा कसा गया है और इस कड़ी में मुख्तार अंसारी पर भी बीएसपी के ये विधायक हैं, लेकिन इस पर भी कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी किस तरीके से मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम पिछली सरकारों ने किया है, इसका खुलासा भी हो चुका है। क्योंकि ये जो तमाम कहीं ना कहीं केस हैं पिछले सालों में ही सामने आए हैं और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को बचाया गया है वो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक संरक्षण उन्हें देने की कोशिश। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दो टूक कई मौकों पर यह कहते नजर आए हैं कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं होगी, फिर चाहे उन्होंने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया हो या तमाम हत्याएं जिस तरीके से की गई हैं, जिस तरीके से अपना एक कहीं ना कहीं गिरोह बनाकर काम किया है, उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस कड़ी पे ही अब मुख्तार अंसारी की बारी है, जिन्हें 2 हफ्ते के अंदर अब उत्तर प्रदेश वापस लौटना होगा। और पंजाब सरकार को अपने आप में एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।